इस जिले के मुख्यालय पडरौना के बारे में मान्यता है कि विवाह के उपरांत भगवान श्री राम, माता सीता और अन्य सगे संबंधियों के साथ इसी रास्ते से होते हुए जनकपुर से अयोध्या लौटे थे। उनके पद यहाँ पर पड़े थे, इसलिए पदरामा इसे कहा गया, जो बाद में अपभ्रंश होते हुए पदरामा से पडरौना हो गया। ये धरती तथागत बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। प्राचीन काल से ही ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। पूर्व में ये पडरौना संसदीय क्षेत्र के तौर पर इसे जाना जाता था। बीते 2 आम चुनावों से यहां बीजेपी का परचम फहरा रहा। इसी सीट से विवादित बयानों के लिए चर्चित रहे स्वामी प्रसाद मौर्य भी चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ला। यूपी का ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की कुशीनगर संसदीय सीट की। प्रशासनिक तौर से कुशीनगर जिला गोरखपुर मंडल का हिस्सा है, उसके अंतर्गत ये शामिल है। इसका जिला मुख्यालय पडरौना है। पहले यह देवरिया का हिस्सा हुआ करता था जिला। इसके पूर्व में बिहार राज्य है, उससे सटी हुई है इसकी सीमा, जबकि दक्षिण पश्चिम में देवरिया, पश्चिम में गोरखपुर और उत्तर पश्चिम में महाराजगंज जिला ये स्थित हैं। इनके जरिए इन जिलों से इसकी सरहद घिरी हुई है। कुशीनगर की 6 तहसीलें हैं: पडरौना, कुशीनगर, हाटा, तमकुहीराज, खड्डा और कप्तानगंज। ये पूरा क्षेत्र तथागत गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली के रूप में वैश्विक मानचित्र पर अंकित है। बौद्ध देशों से यहाँ पर बड़ी तादाद में सैलानी श्रद्धालु आते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रेता युग में ये क्षेत्र भगवान राम के पुत्र कुश की राजधानी हुआ करता था ये क्षेत्र, जिसकी वजह से इसे कुशावती के नाम से भी जाना गया था। इस नाम से इसे संबोधित किया जाता था, कुश की राजधानी होने की वजह से। पाली साहित्य के ग्रंथ त्रिपिटक के अनुसार बौद्ध काल में यह क्षेत्र 16 महाजनपदों में से एक हुआ करता था। यहाँ मल्ल शासकों की राजधानी थी। तब इसे कुशीनारा के नाम से जाना जाता था। भगवान बुद्ध ने यहीं पर अपना अंतिम उपदेश दिया था। उसके बाद इसी स्थल पर महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। कुशीनगर के फाजिल नगर के छठियाओं नामक एक गांव है, जहां पर किसी ने साजिशन महात्मा बुद्ध को जहरीला भोजन खिला दिया था। उसका सेवन करने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात तथागत बुद्ध की अंत्येष्टि क्रिया एक चक्रवर्ती सम्राट की तरह की गई थी मल्ल शासकों के द्वारा। बुद्ध के अवशेषों पर एक स्तूप भी खड़ा किया गया। यहाँ पर कसिया गांव के इस स्तूप को परिनिर्वाण चैत्याग्रह पट्ट कहा जाता है। बाद में इस क्षेत्र को यहाँ मौर्य, शुंग, यहाँ पर कुषाण, गुप्त, हर्षवर्धन और पाल राजवंश, इनका शासन स्थापित हुआ था इस क्षेत्र में। 12वीं सदी तक एक जीवंत शहर रहने के बाद कुशीनारा गुमनामी में खो गया था, गुम हो गया था। अब ये एक तरीके से उजाड़ क्षेत्र हो गया था। आधुनिक कुशीनगर को दुनिया के सामने लाने का श्रेय अगर जाता है किसी शख्स को, तो उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने 1861 में यहाँ पर कई स्थलों की खुदाई की और इस स्थान में यहाँ से 6ठी शताब्दी की लेटी हुई बुद्ध की प्रतिमा के अलावा रामाभार स्तूप और माथा कुंवर मंदिर के जो उनके खंडहर थे उनको खोजा गया उनके जरिए। इस जिले के मुख्यालय पडरौना के बारे में मान्यता है कि विवाह के उपरांत भगवान श्री राम, माता सीता और अन्य सगे संबंधियों के साथ इसी रास्ते से होते हुए जनकपुर से अयोध्या लौटे थे। उनके पद यहाँ पर पड़े थे, इसलिए पदरामा इसे कहा गया, जो बाद में अपभ्रंश होते हुए पदरामा से पडरौना हो गया। गुप्त वंश तक तो ये बड़ा ही एक समृद्धशाली ये स्थल रहा था, क्षेत्र रहा था, लेकिन बाद में ये उपेक्षित हो गया, उजाड़ हो गया। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में यहाँ के उजड़े होने का उसका जिक्र भी किया है। कलचुरी और पाल शासकों ने इस नगर को फिर से पुनर्जीवित करने की 11वीं-12वीं शताब्दी में कोशिश की थी। संसार की विशालतम प्रतिमा बुद्ध की, मैत्रेय बुद्ध नाम से, उसका निर्माण इसी जगह पर हो रहा है कुशीनगर में, जिसमें तमाम बौद्ध राष्ट्रों के द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। 500 फीट ऊंची ये प्रतिमा होगी और इसकी पूरी जो शैली है वो तिब्बती होगी। तिब्बती शैली में इसको बनाया जा रहा है। फाजिल नगर के पास बुद्ध की खंडित प्रतिमा मिली है, जिसे जोगीर बाबा कहा जाता है वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, और इसी के वजह से इस जहाँ पर ये प्रतिमा मिली थी उसे जोगिया गांव कहा जाने लगा। यहाँ पर हर साल मई महीने में लोकरंग महोत्सव आयोजित होता है, जिसमें तमाम क्षेत्रों से जुड़े हुए धुरंधर पुरोधा यहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। कुशीनगर के पास ही मल्लों का गणराज्य
पावा है वो हुआ करता था। ये वो क्षेत्र था जो जैन धर्म का जहाँ पर ज़्यादा प्रभाव था। 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के महावीर स्वामी ने पावा नगर, जो वर्तमान में फाजिल नगर के नाम से जाना जाता है, यहीं पर परिनिर्वाण प्राप्त किया था। बौद्ध और जैन के साथ ही यहाँ पर गुप्त काल के कई मंदिरों के अवशेष, 1.5 दर्जन प्राचीन टीलों भी मिले हैं, जिन्हें पुरातत्व विभाग ने संरक्षित घोषित किया है। उत्तर भारत का इकलौता सूर्य मंदिर तुरपट्टी में स्थित है। खुदाई में प्राप्त ये सूर्य की प्रतिमा गुप्तकालीन मानी जाती है। यहाँ के तमाम जो बौद्ध स्थल हैं, जो वहाँ पर दुनिया भर से पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ये पर्यटकों का एक आकर्षण का केंद्र है। निर्वाण स्तूप में महात्मा बुद्ध की चिता की राख संजोई गई है। यहाँ पर माथा कुंवर मंदिर, हाटा का करमहा मठ, ये अति सिद्ध स्थान माने जाते हैं। रामाभर स्तूप को मुकुट बंधन चैत्य के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से भी इसको कई बौद्ध ग्रंथों में संबोधित किया गया है। मौजूदा दौर में कुशीनगर में म्यांमार बुद्ध विहार है, थाईलैंड है, कोरिया है, चीन के हैं, जापान के, श्रीलंका, कंबोडिया, ये तमाम जो देश हैं जहाँ पर जो बौद्ध धर्म के मानने वाले जहाँ रहते हैं, उन्होंने अपने यहाँ पर अपने विहार खोल रखे हैं, अपने सेंटर्स यहाँ पर खोल रखे हैं। यहाँ पर भदंत गयानेश्वर बुद्ध विहार है, भिक्षु संघ है, ये सब यहाँ पर संचालित हो रहे हैं। चीन ने भी यहाँ पर मंदिर बनवाया है, बुद्ध का प्रतिमा स्थापित की है। और इसके अलावा जापान की तरफ से भी अष्ट धातु की एक बुद्ध की प्रतिमा लाई गई है, वो भी यहाँ पर स्थित है। वहाँ पर भी तमाम देशों से पर्यटक आते हैं। इंडो जापान श्रीलंकन बौद्ध केंद्र के नज़दीक यहाँ पर बौद्ध संग्रहालय है, जहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई तमाम अमूल्य पुस्तकें मौजूद हैं। यहाँ के माँ भवानी मंदिर में कुशीनगर में श्रद्धालु बड़ी तादाद में पहुँचते हैं अपनी मनोकामना पूरी करने की आस लेकर। पडरौना का राज दरबार, पनिहावा का में यहाँ पर गंडक नदी पर जो पुल बना है वो दर्शनीय स्थल है यहाँ के। इन तमाम दिलचस्प पहलुओं के बाद अब चर्चा करते हैं यहाँ उद्योग धंधों और विकास की। वैसे तो ये एक अति पिछड़ा क्षेत्र है औद्योगिक नजरिए से। उद्योगों के बारे में बात करें, दाढ़ा बुजुर्ग में आधुनिक गन्ना मिल है, रामकोला और कप्तानगंज की चीनी मिल बंद हो चुकी हैं, जिससे यहाँ पर जो गन्ना किसान हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलें आई हैं। कुशीनगर में केले के फाइबर से और केले के वृक्ष से तमाम उत्पाद तैयार किए जाते हैं, और ये काम यहाँ पर ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इस योजना के तहत भी शामिल है। केले के पौधे से यहाँ तमाम जो उत्पाद तैयार होते हैं उनमें मैट है, फाइबर से तैयार होते हैं, रस्सी है केले के रेशों से, और इसके अलावा केलों के चिप्स बनते हैं, केले के तने से बने कई उत्पाद हैं, चटाइयाँ, बैग, ये सब तैयार किए जाते हैं। इन्वेस्टर समिट के दौरान यहाँ 3,348 करोड़ की लागत से 174 औद्योगिक इकाइयों को लगाए जाने की योजना तय हुई है। इनमें होटल, स्कूल, अस्पताल, राइस मिल, एथेनॉल निर्माण की इकाइयाँ, ये तमाम क्षेत्रों में यहाँ पर निवेश किया जाएगा, और उम्मीद है अगर ये सब कुछ कारगर रहा तो यहाँ विकास को गति हासिल होगी। अब बात करते हैं यहाँ के चुनावी इतिहास की ओर। पहले इस क्षेत्र को पडरौना लोकसभा सीट के तौर पर जाना जाता था। 1957, 1962 और 1967 लगातार 3 बार यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की। काशीनाथ पांडे ने जीत की हैट्रिक बनाई थी इस सीट से। 1971 में यहाँ कांग्रेस के गेंदा सिंह यहाँ से चुनाव जीते। 1977 में जनता पार्टी के रामधारी शास्त्री को यहाँ से जीत मिली। ये इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ था। 1980 और 1984 में फिर कांग्रेस को ही जीत मिली, लेकिन उसके प्रत्याशी के तौर पर कुंवर चंद्र प्रताप नारायण सिंह यहाँ से सांसद चुने गए थे। जबकि 1989 में जनता दल के बालेश्वर यादव यहाँ से चुनाव जीते। राम मंदिर आंदोलन का दौर आया 90 के दशक में, तो यहाँ बीजेपी ने खाता खोला। 1991 से 1999 तक लगातार 4 चुनाव में यहाँ से सांसद बने बीजेपी के राम नगीना मिश्र। उन्होंने यहाँ से जीत का रिकॉर्ड बना दिया, 4 बार चुनाव जीते हैं इस क्षेत्र से। 2004 में बालेश्वर यादव फिर से चुनाव जीते, लेकिन इस बार वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़े थे, उसके प्रत्याशी के तौर पर सांसद बने। पडरौना संसदीय सीट का ये आखिरी चुनाव था 2004 का। साल 2008 में परसिमन हुआ था। उसके बाद एक नई संसदीय सीट सामने आई, कुशीनगर सीट, और यहाँ पर पहला चुनाव हुआ सन 2009 में। और जब ये चुनाव हुआ तो यहाँ पर कांग्रेस के रतनजीत प्रताप नारायण सिंह ये चुनाव जीते। ये नाम थोड़ा सा आपको अनसुना लग रहा होगा, लेकिन ये नाम का अगर शॉर्ट फॉर्म देखें तो ये है नाम आरपीएन सिंह, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे थे, लेकिन अब ये बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, बीजेपी के राज्यसभा सदस्य। 2014 की मोदी लहर जब आई तो इस सीट से बीजेपी के राजेश पांडे चुनाव जीते, सांसद बने, और उन्होंने 85,540 वोटों के मार्जिन से कांग्रेस के आरपीएन सिंह को चुनाव हरा दिया था। और बीएसपी के संगम मिश्रा उस चुनाव में तीसरे पायदान पर रहे थे।
साल 2019 में बीजेपी ने यहां पर विजय कुमार दुबे को मैदान में उतारा, उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया और उन्होंने 5,97,039 वोट हासिल किए और समाजवादी पार्टी के एनपी कुशवाहा को 3,37,560 वोटों के एक बड़े मार्जिन से पटखनी दे दी, परास्त कर दिया। कांग्रेस के आरपीएन सिंह भी चुनाव लड़े थे, लेकिन 1.5 लाख से भी कम वोट उन्हें हासिल हुआ था, वो तीसरे पायदान पर रहे। अब बात करते हैं इस सीट पर वोटरों की तादाद और यहां पर जाति समीकरणों की। तो इस सीट पर 18,75,215 वोटर हैं, जिनमें 3.5 लाख के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं, 2.94 लाख यहाँ पर दलित हैं, 2.24 लाख कुशवाहा हैं, 2.23 लाख ब्राह्मण, 1,80,000 यादव हैं, 1,75,000 कुर्मी और सैंथवार हैं, 1,04,000 के करीब यहाँ पर चौहान वोटर्स हैं, 70,000 राजपूत हैं, 14,000 के करीब भूमिहार वोटर्स भी हैं। इस कुशीनगर संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभाएं शामिल हैं। साल 2022 का विधानसभा चुनाव जब हुआ था तो इनमें से सभी सीटों पर एनडीए का परचम फहराया था, यानी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का। खड्डा सीट से बीजेपी के सहयोगी पार्टी है निषाद पार्टी, उसके विवेक आनंद पांडे विधायक बने। तो पडरौना से बीजेपी के मनीष जायसवाल, कुशीनगर से बीजेपी के पंचानंद पाठक, हाटा से बीजेपी के मोहन वर्मा और रामकोला सुरक्षित सीट है, यहां से भी बीजेपी को ही जीत मिली थी और बीजेपी के विनय प्रकाश गोंड यहां से चुनाव जीतकर विधायक बने। अब बात करते हैं मौजूदा चुनावी जंग की। तो इस सीट पर बीजेपी ने फिर से सिटिंग सांसद विजय कुमार दुबे पर ही भरोसा जताया है। समाजवादी पार्टी से यहां पर अजय प्रताप सिंह सैंथवार चुनाव लड़ रहे हैं और बीएसपी से शुभ नारायण चौहान चुनावी मुकाबले में है, चुनावी मैदान में है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाई हुई है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, अपनी इसी पार्टी से ये भी चुनाव लड़ रहे हैं। कभी मायावती के शासनकाल में 2007 से 2012 के दरमियान ये उत्तर प्रदेश के कद्दावर मंत्री हुआ करते थे, लेकिन बाद में ये समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए बीएसपी से बगावत करके, और फिर बीजेपी में भी रहे थे, बीजेपी में भी मंत्री बने, लेकिन फिर ये समाजवादी पार्टी में आ गए और रामचरितमानस और सनातन धर्म पर कई विवादित टिप्पणियां इन्होंने की। उसके बाद विवाद गहराया और समाजवादी पार्टी ने भी इनसे किनारा कस लिया। अब ये अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में है। बीजेपी के विजय कुमार दुबे कभी हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी हुआ करते थे। योगी आदित्यनाथ की जो अब सीएम है यूपी के, उनकी ये पार्टी हुआ करती थी। 2007 में योगी आदित्यनाथ को समाजवादी पार्टी की सरकार ने गिरफ्तार किया था, इसका तीखा विरोध इन्होंने किया, इन पर कई मुकदमे लद गए थे। हालांकि फिर आरपीएन सिंह के साथ इनकी नज़दीकियां बढ़ी और इन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इनकी पत्नी खड्डा ब्लॉक की प्रमुख का चुनाव जीती थी। 2012 में खुद विजय दुबे कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े और खड्डा सीट से विधायक बन गए थे। लेकिन बाद में ये इन्होंने राज्यसभा का जब चुनाव हुआ, एमएलसी के चुनाव हुए थे, तो फिर बीजेपी का इन्होंने सपोर्ट कर दिया था। इसके बाद नाराज होकर कांग्रेस के आला कमान ने इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। फिर ये बाद में ये बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि इन्हें पहले टिकट नहीं मिला था, निराश हुए थे, लेकिन 2019 में टिकट मिला और बीजेपी से सांसद चुने गए। बड़गांव के बेलवनिया निवासी बीएसपी के शुभ नारायण चौहान हैं। ये सेना से की नौकरी से रिटायर हुए थे और 2007 से ही ये बीएसपी में शामिल हो गए थे। लगातार संगठन में काम कर रहे थे। 2009 से 2012 तक ये बीएसपी के जिला प्रभारी भी रहे। 2015 में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे। कहा जाता है कि बीएसपी ने इन्हें निष्ठा का इनाम दिया, पार्टी में पूरी तरीके से समर्पित रहे थे, इसी वजह से इन्हें प्रत्याशी बनाया गया इस सीट से। वही समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं अजय प्रताप सैंथवार, ये देवरिया से 2 बार बीजेपी के विधायक रहे, जन्मेजय सिंह के बेटे हैं और जन्मेजय सिंह का 2020 में निधन हो गया था। इस सीट पर फिर उपचुनाव हुए थे 2020 में, लेकिन इन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, इससे ये नाराज हो गए और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहां से चुनाव लड़े, लेकिन इन्हें 19,282 वोट ही हासिल हुए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव जब आए थे तब ये बीजेपी से बगावत करके ये समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे और समाजवादी पार्टी का टिकट हासिल किया था, लेकिन इन्हें 66,046 वोट ही हासिल हुए थे और बीजेपी प्रत्याशी शलमणि त्रिपाठी से ये पराजित हो गए थे। बहरहाल आर्थिक और औद्योगिक पिछड़ेपन के शिकार इस क्षेत्र में, कुशीनगर में हो रही चुनावी जंग में जाति लामबंदी जोरों पर है, चरम पर है और वोटों के समीकरण को अपने पक्ष में करने के लिए जो ये सियासी योद्धा हैं जमकर मशक्कत कर रहे हैं। बढ़ते तापमान में यहाँ का चुनावी माहौल भी खासा सरगर्म है। बुद्ध की इस धरती पर किसके चेहरे पर जीत की मुस्कान आएगी और किसे मिलेगी मायूसी, इस ओर सबकी निगाहें बनी हुई हैं और आप भी बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।